देखिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से मिलने का मौका दिया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए, प्रभु जो आपने फिर से हमें मिलने का मौका दिया है। पिता, जब वचन का बीज बोया जाता है, बहुत से लोग पिता परमेश्वर आशीषित हो सके और बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर आप सीखने में मदद करें। पिता, हम पिता आपकी अगुवाई चाहते हुए वचन को आपके हाथों में देते हुए और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारा आज का टॉपिक है आत्मिक अहंकार। आत्मिक अहंकार कि हमारे जीवन में आत्मिक अहंकार कैसे आता है। कई लोग विश्वासी होते हैं, प्रभु में बहुत ज़्यादा वचन पढ़ने वाले, बाइबल को चिंतन मनन करने वाले और बहुत ही ज्ञानी, है ना। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि कई लोग अत्यधिक विश्वासी होने पर क्या कर देते हैं, दूसरे को तुच्छ जाने लगते हैं। और हम इसे बाइबल में सीखेंगे लूका 16:14, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फरीसी जो लोभी थे और ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठाओं में उड़ाने लगे। 15 में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की सृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष है, आमीन। यहाँ पे जो एक बात लिखी है प्रियो बाइबल में, कि उसने उनसे कहा कि तुम मनुष्य के सामने अपने आप को क्या दिखाते हो, धर्मी दिखाते हो। कई बार हम लोग अपने आप को अत्यधिक धर्मी दिखाकर कई बार हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। वो ऐसे प्रियो कि जब हम अपने आप को ज़्यादा विश्वासी या दूसरे को हम ऐसा कंपेयर करते कि आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, ऐसा जीवन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा है, परमेश्वर ने हमें इनक्रेज करने के लिए रखा है, हमें वचन बताने के लिए रखा है, लेकिन हमारे जीवन से अपने हमारे कार्यों को देखकर लोगों का जीवन बचना चाहिए, नहीं कि हमारी बातों से ठेस लगकर लोगों का क्या वो जीवन बैकस्लाइड हो जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे निर्बल लोग होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निर्बल है उनके लिए निरंतर प्रार्थना करके उन्हें उस आग से निकाल लो, है ना। उस आग से निकालना है प्रियो, पर उससे निकालने के लिए हमारे को जरूरी है, जैसे परमेश्वर हमारे को धीरज और प्रेम के साथ उस आग से निकाल कर लाया, वैसे ही हम उन भाई बहनों पे दया करें और उनको प्रेम के साथ, प्रभु प्रेम के साथ हम उनको निकाल कर लाए, उनको वचन बताए, पर इस तरीके से उनको गवाही और वचन बताए कि उन्हें ठेस न लगे। कई बार हम उन्हें इस तरीके से कंपेयर करते हैं जैसे वो कुछ नहीं है, वो तुच्छ है, और उनको कहते उनके जीवन में क्या है कि वो लोग बहुत अंधकार में है, ये चीज़ हम उन्हें जताते और अपने आप को अत्यधिक धर्मी बनाते। लेकिन प्रभु ऐसी कार्यों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अहंकार को तोड़कर प्रभु की सेवा करें। जब हम आत्मिक अहंकार को तोड़कर प्रभु की सेवा करते हैं तो आत्माएं अपने आप जीती जाती है। जैसे साधु सुंदर जी के जीवन से हम देखते हैं प्रियो, वो कितने दीन और नम हो गए प्रभु यीशु के आने के बाद, कि उन्हें केवल ये था कि मैं प्रभु की दीनता, नम्रता और प्रभु का प्रेम समाज को दूं, और वो उस प्रेम को लेकर निकले। उन्होंने कभी किसी पे दोषारोपण नहीं करा, लेकिन सबको क्या करा, प्रेम के साथ प्रभु के वचन को बताया। बहुत से प्रभु के ऐसे दास दासियां जो प्रभु के वचनों को ऐसा बताते, पाप केवल दुष्ट गिनता है प्रियो, परमेश्वर उस पाप से छुटकारा देता है। हमेशा याद रखें और इस बात को स्मरण करते हुए पर लोगों को हमेशा ऐसे उत्साहित करें प्रभु के प्रेम में, जैसे परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। जैसे हमारे पापों को स्मरण कर कर हमारे को पापों को नहीं गिनता, ऐसी हमें औरों के पापों को स्मरण नहीं करना, वरन उनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, उपवास करना है, ताकि वो लोग उस पाप से बाहर आ सके, नहीं कि उनको गिन गिन कर और उनको इस तरीके का टॉर्चर कर कर कि वो और भी विश्वास से या प्रार्थनाओं से दूर हो। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ठोकर का कारण बने। आज प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम लोगों के लिए आशीष, अनुग्रह और लोगों को आगे बढ़ाने का कारण बने। उस पौधे को एक जो मेडिकल भी बताती है, मेडिकल साइंस, कि अगर किसी पौधे के आगे अगर हम नेगेटिव 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 बोलते हैं तो पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। ऐसी आत्मिक जीवन भी हम कई बार ऐसा सुखाने का काम करते हैं। हमें आत्मिक जीवन में नई ताजगी लाने के लिए केवल प्रभु के प्रेम को बांटना है, बाकी चीज़ें परमेश्वर आप ही करेगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन।